Hello students, our next topic is goodwill. Meaning of goodwill. Goodwill means the good name or reputation earned by a firm through the hard work and honesty of its owner. Means goodwill is just the good name or reputation of a firm जो कोई भी फर्म अपने हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से कमाती है। इसका मतलब क्या है, हम इस एक डेफिनेशन में देखेंगे। फर्स्ट में, गुडविल इज़ नथिंग मोर देन द पॉसिबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस, कि जो हमारे कस्टमर हैं, पुराने कस्टमर हैं, वो अपने पुरानी जगह पर ही आएंगे। इस बात की पॉसिबिलिटी ही गुडविल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल और फीचर। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ एन इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल हमने 11th में भी पढ़ा था। इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन, विच कैन नॉट बी टच और विच डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो गुडविल क्या है? गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में ही आती है। हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट। बट गुडविल जो है वो एक वैल्यूएबल एसेट है। वी कैन, इसकी एक वैल्यू होती है, हम इसे सेल कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। ये हमें एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। जब हम बिजनेस सेल करते हैं, यदि हमारी एसेट से ज़्यादा, हमारी कैपिटल से ज़्यादा पैसा मिलता है, एसेट माइनस लायबिलिटी करके जो अमाउंट आता है उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो क्या है? हमारे गुडविल है। गुडविल के कारण ही मिल रहा है। इट्स वैल्यू इज़ लाइबल टू कंस्टेंट फ्लक्चुएशन। गुडविल की वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, बढ़ती घटती रहती है। देन इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इसे तभी वैल्यूएबल कहा जाएगा, वैल्यू हम मेज़र कर सकते हैं जबकि पूरा बिजनेस सेल करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। गुडविल के अमाउंट को एग्जैक्टली कैलकुलेट करना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। डिफरेंट सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, डिफरेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए गुडविल की वैल्यू चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ गुडविल। तो गुडविल की नेचर यदि पूछी जाती तो हम क्या कहेंगे? गुडविल इज़ एन इनटेंजिबल एसेट। इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच, इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, it is no but it is not fictitious asset since it has some value, it is a valuable asset. Then origin of goodwill, या हम कह सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कि यदि किसी भी फर्म की गुडविल को हम वैल्यू करें तो उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि फर्म की जो गुडविल है वो ज़्यादा है या कम है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस मीन्स यदि एक बिजनेस जो है हमारा एक ऐसे प्लेस पर है, कन्वीनियंट, जहाँ पर इजीली पहुँच सकते हैं हम, तो वहाँ पर तो कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। सेकेंड, इन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। यदि किसी फर्म की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो हम उस को मैनेजमेंट अच्छी एफिशिएंट है तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा और गुडविल ज़्यादा होगी, और वाइस वर्सा। लॉन्गेविटी मीन्स बिजनेस जितना पुराना होता जाएगा उतना ही उसकी गुडविल ज़्यादा होती जाएगी। फोर्थ है हमारा नेचर ऑफ गुड्स। यदि हम रेगुलर डेली यूज़ की गुड्स में डील कर रहे हैं जिसकी की डिमांड जो है वो स्टेबल होती है, तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी बजाय कि फैंसी फैशनेबल गुड्स से जिसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा पोजेशन ऑफ लाइसेंस। यदि हम ऐसे बिजनेस में डील कर रहे हैं जिसमें कि किसी स्पेशल लाइसेंस की ज़रूरत है और हमें वो लाइसेंस मिला हुआ है, तो नेचुरली हमारी गुडविल ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। यदि मोनोपोली है हमारी मार्केट में, हम ही एक वो सेलर हैं जो कि उस गुड्स में डील कर रहे हैं, तो हमारी गुडविल ज़्यादा होगी। देन रिस्क इन्वॉल्व। यदि किसी बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है तो गुडविल कम होगी। ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट के ट्रेंड्स बढ़ते हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है, प्रॉफिट हर साल बढ़ता जा रहा है, तो गुडविल ज़्यादा होगी। और यदि इससे उल्टा हो रहा है कि लॉस हो रहे हैं तो गुडविल कम होगी। फ्यूचर कंपटीशन यदि बढ़ने की पॉसिबिलिटी है तो गुडविल कम होगी। कैपिटल रिक्वायर। यदि कोई दो फर्म हैं और वो दोनों एक जितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, बट एक फर्म दूसरे फर्म से कम पैसे में ही, कम कैपिटल रिक्वायरमेंट में ये प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो ज़्यादा गुडविल एंजॉय करेगी।
और उसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन, स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट इज परचेज गुडविल एंड सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल। परचेज गुडविल नाम से ही पता चल रहा है विच इज़ परचेज, विच इज़ एक्वायर्ड बाय मेकिंग सम पेमेंट, जिसके बदले में हमने कुछ पैसा दिया है। द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट नेट एसेट मीन्स एसेट माइनस लाइबिलिटी करते हैं और उससे जितना ज़्यादा परचेज कंसिडरेशन पैसा मिल रहा है वो गुडविल होगी। इसके फीचर्स क्या हैं? इट अराइज ऑन परचेज, परचेज गुडविल है, बिजनेस के परचेज करने पर ही अराइज होती है। इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो करते हैं और इसको हम अमोर्टाइज मीन्स डेप्रिशिएट भी करते हैं। सेकंड हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? जो कि इंटरनली जनरेट हुई है, विच इज़ अराइज ड्यू टू ए नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑन गोइंग बिजनेस। अब ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के कारण जनरेट होती है। इसकी ट्रू कॉस्ट को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। एंड थर्ड पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें याद रखना है, आप लोग इसको अपनी बुक में अंडरलाइन भी कर लेंगे कि एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, intangible assets, it is not recorded in the books of account because consideration in money or money worth has not been paid for it। कि जब तक गुडविल के बदले में कुछ भी पैसा हमने नहीं दिया है तब तक हम इसे बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। हमें ये लाइन याद रखनी है, ये बात याद रखनी है, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यदि क्वेश्चन में परचेज गुडविल दी हुई है तभी बिजनेस परचेज हुआ है, सेल हुआ है, तभी गुडविल को हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज हमें बुक्स में बैलेंस शीट में गुडविल को नहीं दिखाना है। देन नेक्स्ट है हमारा नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत कब कब पड़ती है? तो ये डिफरेंट केसेस हैं, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, व्हेन फर्म इज सोल्ड एंड द फर्म इज अमलगमेटेड विद अदर। हम इन केसों में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, मतलब गुडविल के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है। देयर आर मेनली 3 और वी कैन से 5 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो कि हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।